बहुत ऊंचा है, और दूर बहुत है तारे। फिरते हुए सैकड़ों सूरज, ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे। छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, पिछले सप्ताह रवि और भास्कर साइंस एग्जीबिशन देखने आए। स्पेस पेविलियन में रखे रॉकेट में बैठकर दोनों अंतरिक्ष की ओर निकल पड़े थे। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की जानकारी लेने के बाद उनका यान हमारे सौर मंडल के भीतर के 3 ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल को देखता हुआ जब बाहर के ग्रहों की ओर बढ़ा तो वो एस्टेरॉयड बेल्ट में फंस गया। और उसके बाद मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं चलना रवि, नहीं। भास्कर, उठ भास्कर, अब खतरा दूर है। रवि, पहले मेरे गाल पर एक तमाचा मार। तमाचा? मगर क्यों? मगर क्यों? ये साबित करने के लिए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। बाप रे बाप। अभी तो और भी यात्रा बाकी है। आधी यात्रा में ब्लड प्रेशर दुगना हो गया। हार्ट फेल कराना है क्या? मैं तो चला। कहाँ चले? यात्रा पूरी होने तक सारे रास्ते बंद हैं। भूल गए क्या डरपोक चंद? अगर मुझे कुछ हो गया तो? अंतरिक्ष यात्रा की एक दुर्घटना टली हमारे यान चालक की कुशलता से। हमारा यान FD2 थोड़ी ही देर में इस खतरे की जगह को छोड़कर एक शांत स्थान की ओर पहुंचेगा। ये गुरु है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इस समय हमारा यान इस ग्रह से 25 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अगर किसी तरह तराजू के एक पलड़े पर गुरु तथा दूसरे पर सौर मंडल के बाकी 8 ग्रह रख दें, तब भी अकेले गुरु ग्रह का वजन उन 8 ग्रहों से दुगना होगा। वाह, गुरु वाकई सारे ग्रहों का गुरु है। केवल वजन या भार में ठोस हमारी पृथ्वी है, गुरु ठोस नहीं, जिसका घनत्व गुरु से 4 गुना अधिक है। गुरु या बृहस्पति के 14 उपग्रह होते हैं।
के 14, पृथ्वी का 1। ये गुरु की वो सतह है जो हमें पृथ्वी के किसी भी टेलीस्कोप द्वारा नहीं दिखाई देती है। तुम लोग इसे अंतरिक्ष से देख रहे हो। वाह! इस सतह के उत्तरी गोलार्ध पर जो तुम्हें कोशिकाएं जैसी दिखाई दे रही हैं, वो वास्तव में धूल भरी आंधियां हैं। इतना विशाल है गुरु? इतना विशाल कि इसका व्यास पृथ्वी के 10 गुने से भी अधिक है। ये ग्रह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमकर 9 घंटे 50 मिनट में एक चक्कर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। वो देख, उड़न तश्तरी। ये उड़न तश्तरी वास्तव में शनि है। अगर भय न हो तो इसके बारे में जानकारी दी जाए। जब मंगल से कोई अमंगल नहीं हुआ तो शनि से क्या भय? क्यों भास्कर? करेक्ट। यू मे प्रोसीड। लगता है तुझे अब मजा आ रहा है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में शनि को 29.5 यानी 29.5 साल लग जाते हैं। अपनी धुरी पर घूमकर यह ग्रह 10 घंटे और 14 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। अच्छा, जबकि पृथ्वी को यह चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। शनि का घनत्व केवल 0.68 है, यानी मिल्क शेक जितना, और पृथ्वी का 5.5। अगर किसी तरह इसे विशाल समुद्र में डुबो दिया जाए तो ये उसमें तैरने लगेगा। वाह! शनि के चारों ओर अनेक वलय या रिंग्स होती हैं, जो कई फुट व्यास के बर्फ के टुकड़ों की बनी हैं। वाइजर यान से हमें इन वलयों के पास से दर्शन मिले। शनि के 10 उपग्रह हैं। इनमें से एक का आकार तो बुध ग्रह के बराबर होता है तथा रंग रूप में मंगल जैसा। सौरमंडल में केवल टाइटन ही ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल है। परंतु अफसोस कि ये एक जहरीली गैस मीथेन का बना है, जिसके पर्यावरण में जीवित रहना असंभव है। समय के अभाव के कारण हम शनि के समीप और अधिक नहीं रुक सकेंगे।
ये है यूरेनस, अपने 5 उपग्रहों सहित उभरता हुआ। ये शनि से 9000 लाख मील की दूरी पर स्थित है। इस बर्फीले ठंडे ग्रह की दुनिया जहरीली गैस मीथेन की बनी है। ये ग्रह 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। दस घंटे और 49 मिनट में यह ग्रह अपनी धुरी का एक चक्कर लगाता है। अन्य ग्रहों और यूरेनस में एक बात भिन्न है, और वो है यूरेनस का अपनी धुरी पर झुकाव करीब 98 डिग्री। पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री और यूरेनस का झुकाव 98 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि यूरेनस के दक्षिणी गोलार्ध पर 42 वर्ष तक सूर्य चमकता है और 42 वर्ष पश्चात उसके उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की गर्मी का आभास होता है। यानी यूरेनस की अपनी दूरी पर घूमने से पृथ्वी के समान दिन और रात नहीं होते? नहीं, 42 वर्ष तक एक गोलार्ध पर केवल तारों भरी रात होती है। ये नेपच्यून ग्रह है। इसके समीप इसका बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन तथा छोटा उपग्रह निरेइड है। ये ग्रह सूर्य से 30,000 लाख मील की दूरी पर स्थित है। नेपच्यून 165 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है तथा अपनी धुरी पर 15 घंटे में एक चक्कर लगाता है। वो देख, कितने सारे तारे। हाँ, लेकिन उस बिंदु पर ये तीर कैसा? ये तीर तुम लोगों की सुविधा के लिए लगाया है, वरना इतने सारे तारों के बीच तुम प्लूटो को कैसे पहचान पाते? तो क्या इतनी दूर है प्लूटो? इतनी दूर कि सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में प्लूटो को 248 वर्ष लग जाते हैं। इसकी सतह का तापमान -220 डिग्री सेंटीग्रेड है। -220? -220? इसके कोई उपग्रह नहीं है। ये हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह था। तो ये था हमारा सौर मंडल। अब हमारा यान और आगे बढ़ रहा है, आकाश गंगा के केंद्र की ओर। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की एक आकाशगंगा में 2 खरब तारे होते हैं। ये है प्रोक्सिमा सेंटोरी और उसके बाद अल्फा सेंटोरी, हमारे सौर मंडल के सबसे पास के तारे। पृथ्वी से केवल 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। प्रकाश वर्ष? वर्ष तो सुना था, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। जिस प्रकार छोटी दूरी को फुट रूलर से उससे अधिक को किलोमीटर से नापते हैं, वैसे ब्रह्मांड की दूरियों को प्रकाश वर्ष द्वारा ही नापा जाता है। आपकी जानकारी के लिए एक प्रकाश वर्ष में 9000 अरब किलोमीटर होते हैं। रवि, ये बिजली कैसी? डरने की आवश्यकता नहीं।
ये किसी तारे का विस्फोटन है जो हमसे 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये है हमारी आकाशगंगा का बाहरी स्वरूप, जिसका व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष। 1 लाख? यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए प्रकाश 1 लाख साल लेता है। और इस गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ साल लग जाते हैं। तो सूर्य भी चक्कर लगाता है? हमें लगता था कि वो स्थिर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 10 अरब गैलेक्सीज हैं, जिन्हें दूरबीनों से देखा जा सकता है। ये तो बादल लगते हैं। ये रही हमारी पड़ोसी गैलेक्सियां। इन बादलों की सर्वप्रथम खोज 4.5 शताब्दी पूर्व मैगलन नामक पुर्तगाली नाविक ने की थी। उसने इन बादलों को दक्षिणी गोलार्ध से देखा था, इसलिए इन्हें मैगलन क्लाउड्स भी कहते हैं। ये बादल अपने आप में छोटी गैलेक्सीज हैं, या यूं समझ लें कि हमारी आकाशगंगा के उपग्रह हैं। ये एंड्रोमेडा या देवयानी नामक आकाशगंगा है। पृथ्वी से 20 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 20 लाख? यानी 20 लाख वर्ष में प्रकाश एंड्रोमेडा से पृथ्वी पर पहुंचा होगा। जब हमारे पूर्वज गुफाओं में नंगे घूमते थे, तब चला था ये प्रकाश। कमाल है। पूरा ब्रह्मांड एक विशाल गुब्बारे जैसा है, जिस पर ये आकाशगंगाएं विद्यमान हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गुब्बारा फूलता ही जा रहा है। तब तो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही होगी। यही तो हो रहा है, और ब्रह्मांड फैलता जा रहा है कुछ इस प्रकार। प्रकृति की इस गुत्थी को खगोल वैज्ञानिक एडिंगटन ने इस प्रकार समझाया है। मनुष्य एक बोरे में बंद आलू के भीतर घुसे कीड़े के समान है, जो बोरा पानी के जहाज के तलघर में रखा है। हिलते हुए जहाज से वो समुद्र की अथाह गहराई का पता लगाना चाहता है। भास्कर, ये प्रकृति की गुत्थी भी कितनी जटिल है। वो कैसे? देखो, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, चंद्रमा
पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है और मैगेलेनिक क्लाउड्स आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। कितना विशाल है ये ब्रह्मांड। परंतु अब तक जो भी देखा उसका पता मनुष्य को किस प्रकार लगा? इस ज्ञान का आधार है प्रकाश, वही हमारा सूचक है।